खाना खाने लगे हैं 1 मिनट कर लो, पानी पीने लगे हो 1 मिनट कर लो, 1 मिनट फ्री बैठे हो कर लो। इट इज़ जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। वो आपकी पावर को क्या करता रहता है, बढ़ाता जाता है, क्योंकि आप बार बार यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। मैं शांत मतलब ऐसे नहीं खाली बैठे, शांत मतलब यहाँ पर परेशानी नहीं आती है, हलचल नहीं आती है, ये एकदम स्टेबल होता है। जो जितना स्टेबल होता है वो उतना फोकस्ड और एकाग्र होता है। यहाँ वेस्ट आ ही नहीं सकेगा, आ ही नहीं सकेगा। तो वो प्रायोरिटी हमें सारा दिन रखनी है। तो फिर बातें आएंगी, बातें चली जाएंगी, लेकिन खुशी कैसी रहेगी, खुशी कैसे रहेगी, कायम रहेगी। इस समय हवा में चिंता, गुस्सा, डर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आपको लगता है फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ? कोविड के बाद दूसरे देशों में भी हुआ, भारत देश में 30%, 30% मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ी, मेंटल हेल्थ इश्यूज 30%। और उसमें भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे। अब ये सारे बच्चे आपके घर पर हैं, आप घर से दूर हैं, बच्चे घर पर हैं, बातें आएंगी, है ना। कभी पता चलेगा आज एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, कभी पता चलेगा किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी पता चलेगा कल एंट्रेंस एग्जाम है। बातें रोज हो रही हैं और आपके लिए चैलेंज ये है कि आप उस बात के बीच में भी नहीं है, आप दूर बैठकर उस बात को सुन रहे हैं। लेकिन वाइब्रेशन एक चीज है जो डिस्टेंस नहीं देखती है। कितनी देर में वाइब्रेशन पहुंच सकती है, कितनी देर में वाइब्रेशन पहुंचेगी। इवन एक मैसेज टाइप करके सेंड करने में टाइम लगता है, लेकिन वाइब्रेशन इमीडिएटली। तो अब ये सेकंड प्रैक्टिस करनी है। आपको फोन आया, किसी ने कहा पता है क्या हुआ आज, ऐसे 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 हुआ। आप इमीडिएट फर्स्ट थॉट में पहले ब्लेसिंग भेजो और उस सिचुएशन और उस व्यक्ति को। फर्स्ट थॉट में, जैसे आपने फर्स्ट थॉट में ब्लेसिंग भेजी, आपने उस बात को ठीक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उसको हीलिंग एनर्जी भेजी है, स्ट्रेंथ भेजी है। कर सकते हैं। वो वहां से कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप यहां से क्या ब्लेसिंग भेज सकते हैं? वहां से कहेंगे ना कुछ भी ठीक नहीं हो रहा घर पे, आप यहां से क्या ब्लेसिंग भेज सकते हैं? आप कहेंगे परमात्मा की शक्तियां और दुआएं हैं। आपको कितने लोगों की दुआएं मिलती हैं हर रोज? आपको हर रोज कितने लोगों की दुआएं मिलती हैं? देश की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी पॉपुलेशन है? ये लाइन को हर रोज रिपीट कीजिए। 130 करोड़ लोगों की दुआएं मेरे को और मेरे परिवार को हर रोज हर क्षण मिलती है। पता है आपको, लेकिन पता होना काफी नहीं होता। उसको हर रोज क्या करना होता है? रिपीट करना होता है, क्योंकि जितना बार बार आप उसको रिपीट करेंगे, आपका मन कन्विंस्ड हो जाएगा कि मेरा परिवार सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? क्योंकि मेरे कर्म से उनके घर करोड़ों लोगों की दुआएं जाती हैं, और जिसके घर दुआएं जाए वो घर कैसा रहेगा? वो घर कैसा रहेगा? आप मानते हैं दुआएं काम करती हैं? दुआएं काम करती हैं? करती हैं। दुआएं असंभव को संभव कर सकती हैं? करती हैं। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि वो दुआएं आ रही हैं। और जब हमें याद रहेगा कि वो दुआएं आ रही हैं, और हम इमीडिएटली वो थॉट क्रिएट करेंगे कि परमात्मा की दुआएं और करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे परिवार के साथ हैं, हमारे साथ अच्छे के अलावा, बढ़िया के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, तो बात छोटी हो जाएगी और आप कहाँ हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। और जैसे ही आप ऊपर हो जाएंगे, बात की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। कह सकते हैं हम ये बात हर रोज? ये बात सच है या ऐसे बोलने के लिए बोलना है? कौन कौन फील करता है ये बात सच है? तो आप अपने आप को याद दिलाते हो हर रोज? ये आपको हर रोज ये याद दिलाना पड़ेगा, हर रोज इसको रिपीट करना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो मुझे उस संकल्प को क्या करना है? हर रोज रिपीट करना है। अगर मैंने इसको रिपीट नहीं किया, तो जैसे ही कोई और बोलेगा पता है ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ऐसे भी हो गया, तो हम कहेंगे हो ऐसे हो गया, अब क्या होगा, मैं भी नहीं आ सकता, अब क्या करें? तो हम बहुत साधारण भाषा बात कर रहे हैं। शक्तिशाली आत्मा ऐसे साधारण भाषा नहीं बात करते हैं, और साधारण भाषा करते करते वो भाषा नेगेटिव हो जाती है। पता नहीं अब ठीक होगा कि नहीं, इस साल क्या होगा, ऐसा हुआ। और जैसे ही हमने ऐसी भाषा बोली, दुआएं तो बहुत सारी आ रही थी, लेकिन हमने नेगेटिव वर्ड्स बोल के दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दुआएं मुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि मैंने उस पर बैरियर लगा दिया एक। दुआएं पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन मेरी वाइब्रेशन भी उस पॉजिटिव एनर्जी को ट्यून करके उसको अपने घर के अंदर लेके आने वाली चाहिए। तो क्या हम ये रोज कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, और जब बात आएगी कोई, तब इमीडिएटली कहेंगे। आपको फोन आया, किसी ने कहा आज ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फर्स्ट लाइन क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन। भले यहां से नहीं बोलो, उनको नहीं समझ में आएगा, आप पहले यहां से बोलो। किसी ने फोन किया घर से, कहा आपको पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने कहा बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फर्स्ट थॉट। हॉस्पिटल जाना है, ये करना है, वो भी सेकंड लाइन होगी।
पहले दुआ देंगे ना तो माइंड काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, और पीसफुल माइंड राइट सोल्यूशन ढूंढेगा। चिंता वाला माइंड, चिंता वाला माइंड, चिंता वाले माइंड में पता है क्या होता है? सोल्यूशन सामने खड़ा होता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ चिंता क्रिएट हो गई है सारी। और जैसे इस माइंड को बिल्कुल स्टिल कर दिया तो सोल्यूशन नहीं भी होगा तो दिखाई देगा, क्योंकि अब दुआओं वाली एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो किसी ने फ़ोन किया घर से और कहा आपको पता है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फर्स्ट थॉट बताइए क्या करेंगे? फर्स्ट थॉट, परमात्मा सब ठीक करेगा नहीं। भाषा बिल्कुल सही चाहिए। ठीक करेगा मतलब अभी गड़बड़ है, ठीक करेगा नहीं। सबसे पहली थॉट जिनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, उनके लिए भेजनी है। और वो फर्स्ट थॉट है, आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका शरीर परफेक्ट हेल्दी है। मतलब जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो दुआ देनी है। दुआ क्या होती है? दुआ वो होती है जो असंभव को संभव कर दे। तो हमें वो हाई एनर्जी थॉट देनी है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो कह रहे हैं वो बीमार है, हम थॉट क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका शरीर निरोगी है, परफेक्ट हेल्दी है। जैसे हमने ये थॉट क्रिएट की, वो वाइब्रेशन कहाँ गई? जिसका शरीर बीमार था। जैसे ही वो वाइब्रेशन वहां गई, वो उनके माइंड की एनर्जी को क्या करेगी? अपलिफ्ट करेगी। और जैसे उनकी माइंड की एनर्जी बेटर होगी, उनकी वो एनर्जी उनके बॉडी को मिल रही है। जब कोई बीमार होता है तो ना उनको ना उनके आसपास किसी को भी मार्जिन है एक भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करने की। वहां से दुआ अपना काम करे, यहां से दवा अपना काम करे। जब दोनों चीजें काम करेंगी तो परफेक्ट तो होना ही है। लेकिन यहां से दवा आ रही है, यहां से चिंता आ रही है, तो वो हीलिंग थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। हीलिंग थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो कर सकते हैं यस। तो फर्स्ट थॉट ये क्रिएट करेंगे और सेकेंड थॉट क्रिएट करेंगे परमात्मा की दुआएं, और करोड़ों करोड़ों आत्माओं की दुआएं इनके साथ हैं, ये परफेक्ट हेल्दी हैं। कल फोन आएगा, ओ कल बच्चे का एग्जाम है, तुरंत फर्स्ट थॉट क्या क्रिएट करेंगे? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? इस बार की उसकी परफॉर्मेंस हमेशा की बेस्ट होगी। जो उसने सोचा नहीं था उससे ज्यादा, उसकी क्षमता से ज्यादा उसके नंबर आएंगे। दुआ दीजिए। लेकिन साधारण भाषा क्या बोलेगी? पता नहीं इस साल क्या होगा। फिर सामने वाला कहेगा इस बार तो ठीक से पढ़ा भी नहीं। फिर हम कहेंगे अच्छा पढ़ा भी नहीं तो तुम क्या करी थी घर पे बैठ के? ध्यान देना चाहिए था ना, मैं तो नहीं हूं ना तुम। बस नेगेटिव, साधारण, वरी, चिंता। हमें लगेगा ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ऐसे ही तो बात की जाती है। लेकिन ये सारी बातें उस बच्चे तक वाइब्रेशन के रूप में पहुंच जाती है। उसकी कैपेसिटी 80 थी, हमारी नेगेटिव वर्ड से उसकी कैपेसिटी 75 हो जाएगी। तो हमारी वाइब्रेशन या तो उसकी कैपेसिटी को 80 से 75 ला सकती है, या हमारी ब्लेसिंग्स उसकी कैपेसिटी को 80 से 85 लेकर जा सकती है। बढ़ाने 5 नंबर यहां बैठ के। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और हर कामयाब औरत के पीछे एक कहानी। बढ़ाने हैं 5 नंबर यहां बैठ के ना। क्या यही तो होता था? एग्जाम के दिन जाते थे, चिंता होती थी, 5 नंबर कम हो जाते थे, केयरलेस मिस्टेक करती। आता था, केयरलेस मिस्टेक करती। तो दुआएं, तो जब हम रोज इस बैटरी को चार्ज करेंगे ना, तो ये इमीडिएटली करना, इमीडिएटली राइट थॉट्स क्रिएट करना, इमीडिएटली पावरफुल थॉट्स क्रिएट करना सहज हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ये हमारी भाषा बन जाएगी और ये हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी बन जाएगी। कुछ भी हो जाएगा, ये हमारी वोकैबुलरी बन जाएगी। तो बैटरी हमारी भी चार्ज्ड, उनकी भी चार्ज्ड, शरीर हमारा भी हेल्दी, उनका भी हेल्दी, और वातावरण कैसा? वातावरण कैसा हो जाएगा? एनर्जाइज्ड। फिर सारे जो लेफ्ट हैंड पे इमोशंस थे वो क्या हो जाएंगे? सारे हम नॉर्मल जीना शुरू करेंगे। इस समय हम नॉर्मल नहीं जी रहे हैं। दुनिया जो नॉर्मल कह रही है वो जी रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड वाले से जी रहे हैं। सामने वाले के अंदर अलग अलग संस्कार होंगे, लेकिन क्रिटिसाइज करना नॉर्मल नहीं है। तो हमें राइट हैंड से जीना है। अच्छा, अटैचमेंट रह गई थी हमारी। अटैचमेंट और प्यार दोनों में क्या फर्क है? अटैचमेंट लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस। और क्या फर्क है? अटैचमेंट का क्या मीनिंग है, प्यार का क्या मीनिंग है? जैसे कभी कभी दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं ना, कभी कभी फोटो में जुड़े हुए पैदा होते हैं। अब ये अटैच्ड हैं, फिजिकली अटैच्ड हैं। तो अब क्या होता है, इनको इकट्ठे चलना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे सोना, ये कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते, इनको इकट्ठे करना पड़ता है। कंफर्टेबल? क्या ये कंफर्टेबल नहीं? तो उनकी सर्जरी की जाती है और उनको डिटैच किया जाता है ऐसे। अब एक जना खड़ा रहेगा तो दूसरा बैठ सकता है, एक जना स्कूल जाएगा तो दूसरा छुट्टी कर सकता है, बिकॉज दे आर डिटैच्ड। अब इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है? मेरा मन और उनका मन अटैच्ड। एक गुस्सा करेगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, एक परेशान होगा तो दूसरे को चिंता होगी ही, क्योंकि दोनों के मन क्या है? अटैच्ड। ठीक है?
तो फिर क्या होता है, घर में एक बात आती है, लेकिन क्योंकि सारे अटैच्ड हैं तो क्या हो जाता है, सबको क्या होता है, सारे अटैच्ड हैं तो सब उस सिचुएशन में क्या होने लगते हैं, सारे वो दर्द वाली एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं। 4 लोग एज अ फैमिली, हम शाम को पैदल जा रहे थे, सामने एक गड्ढा आ गया, परिवार का एक सदस्य उसमें गिर गया, तो बाकी 3 ने क्या करना है, बाकी 3 ने क्या करना है, बाहर निकालना है, या हमने करना है, हमारा एक दूसरे से इतना प्यार है। यही होता है घर में, एक की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, सारे दर्द में चले जाते हैं उसके साथ, बिकॉज वी आर अटैच्ड। डिटैच्ड का मीनिंग क्या है, मेरा मन आपके मन पर निर्भर नहीं है। आप गुस्सा करेंगे, मैं शांत रह सकता हूं, और शांत रहकर क्योंकि मेरा आपसे प्यार है तो मैं आपको दुआएं दे सकता हूं। आप परेशान हैं, मैं शक्तिशाली रह सकता हूं, और शक्तिशाली रहकर आपको दुआएं देकर आपको भी उस परेशानी से शक्तिशाली स्थिति में ला सकता हूं। ये प्यार है। लेकिन अटैचमेंट में कोई ऑप्शन नहीं होती है, अटैचमेंट में चॉइस नहीं है, क्योंकि अटैच्ड है, चॉइस नहीं है। तो इसलिए जब भी घर में कोई बात आती है, अपनी टीम में, यूनिट में कोई बात आती है, एक जना डाउन जा सकता है, लेकिन बाकी सब उसको क्या करेंगे, इमोशनली, फिजिकली तो हमें आता है करना, लेकिन इमोशनली एक डाउन जाएगा तो बाकी सब क्या करेंगे, उसको बाहर खींच के लाएंगे। लेकिन जब अटैचमेंट होती है, सारे डाउन जाते हैं, सारे डाउन जाते हैं। तो अटैचमेंट लेफ्ट हैंड पे है और प्यार राइट हैंड पे है। इसीलिए जब 5 विकार बोले जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मोह को विकार की लिस्ट में गिना जाता है। विकार मतलब वो चीज़ जो बैटरी को क्या करती है, डाउन, एंड गुण मतलब वो चीज़ जो बैटरी को क्या करती है, अप। तो प्यार क्वालिटी है एंड अटैचमेंट वाइसेस में आता है, क्योंकि वो हमारी पावर को डाउन करता है। अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं होती है, अटैचमेंट चीज़ों से होती है, अटैचमेंट बातों से होती है, अटैचमेंट अपने आइडिया से होती है कि मैं जो बोल रही हूँ वही राइट है, ये भी अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है। और अटैचमेंट हमारे ईगो से क्रिएट होती है। तो जितनी बैटरी को बढ़ाते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाएगी, ईगो घटती जाएगी, और फिर ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी, और वो हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, हर रोज़ थोड़ी देर अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज़ थोड़ी देर अभ्यास, कौन कौन रेडी है रोज़ 5 मिनट निकालने के लिए, राइट, बस ये करना है। अब इसमें क्या करना है, छोटी सी चीज़, वैसे तो आप सारा दिन सेवा पर व्यस्त हैं, क्या आपको टाइम मिलता है कभी कभी फ़ोन के साथ ऐसे ऐसे बैठने का, किस किस को टाइम मिल जाता है ऐसे 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 स्क्रॉल करने का, फ़ोन, टीवी, कुछ भी। तो सबसे पहली प्रोटेक्शन, यहाँ जो सोच चलती है ना, वो 5 चीज़ों से चलती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, 5 चीज़ें रॉ मटेरियल है जो अंदर जाता है और उसी से थॉट्स चलती हैं। वो 5 चीज़ें हैं, व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। यहाँ से जो अंदर जाती है 5 चीज़ें, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये 5 चीज़ें रॉ मटेरियल हैं, अंदर जा रही हैं और इनसे थॉट्स बन रही हैं। अगर हम इन 5 चीज़ों को पॉजिटिव कर दें, यहाँ नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। तो फर्स्ट 3 जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आज से अपनी थोड़ी सी परहेज करते हैं कि जब हम ऐसे 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 कर रहे हैं ना फ़ोन के ऊपर, तो जो वो वाला कंटेंट होगा जो लेफ्ट हैंड वाला होगा, उसको क्या करें, थोड़ा सा क्या करें उसको, थोड़े दिन के बाद, वैसे तो वो एक सारी जो सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छे से डिजाइंड है, अगर हम 2-3 बार देखते हैं तो वही बार बार आता है, और अगर हमने उसको देखना बंद कर दिया, वो हमारे पास आना बंद कर देगा। कोई भी कंटेंट जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, निंदा है, वो मेरी बैटरी को क्या करने वाला है। जैसे जो हम खाते पीते हैं उससे शरीर बनता है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उससे हमारे मन की स्थिति बनती है। इट इज़ आवर इमोशनल डाइट। आज जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, रिश्तों में टकराव इतने बढ़ रहे हैं, यहाँ ये चिंता, स्ट्रेस इतना हो रहा है, उसका फंडामेंटल कारण ये कंटेंट कंजम्पशन है। क्योंकि जब ये 20-25 साल पहले नहीं था तो हमें डिप्रेशन वर्ड ही नहीं पता था, 30 ईयर्स पहले, और आज स्कूल के बच्चे डिप्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो खुद कीजिए, और फिर प्यार से अपने बच्चों को भी धीरे धीरे उन चीज़ों से क्या करते जाइए, दूर करते जाइए, क्योंकि उनकी मनोस्थिति पर वो प्रभाव डाल रहा है। यस, कर सकते हैं नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन से रिस्ट्रिक्शन, यस। अब दूसरा, दिन में कम से कम 10-15 मिनट कहीं भी टाइम निकालकर, जब आप तैयार हो रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी 15 मिनट पॉजिटिव कंटेंट अंदर भरिए, वो कंटेंट जिसमें राइट हैंड वाली इमोशंस थी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत यूजफुल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी कंटेंट है, हम उसको भी सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो वो वाली कंटेंट को जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो दुआ देना, क्षमा करना, बात को ख़त्म करना नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि रोज़ हम वो खुराक खा रहे हैं।
कर सकते हैं 10-15 मिनट, टाइम मिल सकता है आपको 10-15 मिनट? कौन निकाल सकता है 10-15 मिनट? वेरी गुड। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, माइंड की हेल्थ के लिए एंड ऑब्वियसली इसलिए बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल। 2 टाइम होते हैं, एक रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह उठते ही। आप सुबह उठते तो तुरंत अपने ड्यूटी पे जाते होंगे, लेकिन अगर हो सके तो रात को सोने से पहले ज़रूर कर सकते हैं। कौन कौन निकाल सकता है सोने से पहले 5-10 मिनट? इसलिए क्योंकि सारा दिन बहुत सारी चीज़ें चली होंगी आपके माइंड के ऊपर, बहुत सारी बातें आई होंगी। अगर आप रात को सोने से पहले 5-10 मिनट ये कर लेते हैं, आपको गहरी नींद, Here is the fundamental rule about the law of attraction. If you want the universe to manifest, और एनर्जाइजिंग स्लीप एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि सारा दिन बहुत कुछ इसने देखा है और ग्रहण किया है। कम से कम रात को सोने से पहले वो अब हम बोर हो गए, अब हम थोड़ी देर फ़ोन से वो सब देखते हैं, वो नहीं। लास्ट कंटेंट नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। और सोने से पहले अपने इन संकल्पों को दोहरा लेना है। इतना सा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत ईजी। अब सुनते पढ़ते देखते, दूसरा है खाते पीते। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बिलीफ सिस्टम को अगेन क्वेश्चन करता है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी भोजन। यहाँ आप 2 दिन से शाकाहारी भोजन खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? 3 महीने करके देखिए, 3 महीने करके देखिए, आपका पेट और आपका मन दोनों लाइट, एनर्जेटिक और पावरफुल फील करेगा। किसी के दर्द की, किसी के हिंसा को अपना खाना नहीं बना सकते हैं। उसमें प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन ऑफ पेन होता है, उसमें वाइब्रेशन ऑफ फियर होता है, उसमें वाइब्रेशन ऑफ हेल्पलेसनेस होता है। वो पशु कैसे होता है उस टाइम पे? हेल्पलेस होता है, दर्द में होता है, गुस्से में होता है, हिंसा करते हैं, फिर मृत्यु होती है। हम कहते हैं हेल्थ। किसी की मृत्यु किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकती, प्रोटीन दे सकती है, बट किसी की मृत्यु किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकती। डेथ कैन नॉट गिव हेल्थ, उसकी फंडामेंटल एनर्जी डेथ की है। तो 3 महीने करके देखना। ये भी एक गलत बिलीफ सिस्टम है कि नहीं हम सर्विसेज में हैं, हमें पावरफुल होना चाहिए तो इसलिए हमें खाना होता है। आपके ही सर्विसेज में बहुत सारे भाई वेजिटेरियन है और बहुत पावरफुल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उस मिथ को हटा दीजिए। वो कोई बहाना नहीं है कि भाई हम इसमें हैं इसलिए हम नॉनवेज खाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम इसमें हैं तो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, तो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अपनी एनर्जी को कैसे रखना है? ऊपर। तो हम खाने के थ्रू, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, वैसा तन होता है, तो हमें तो कैसे रखना है उसको? ऊपर। तो हायर एनर्जी खाना खाइए। नवरात्रों में हम सात्विक खाना क्यों खाते हैं? हम शक्ति का आह्वान करते हैं, तो इसका मतलब शक्ति का आह्वान करना है तो हमें सात्विक खाना खाना है। और लास्ट, खाना खाने से 5 सेकंड पहले आप ऐसे ही खाने को नहीं खाएंगे। आप खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुकेंगे। जैसे हम हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, हम 5 सेकंड रुककर खाने को, पानी को देखकर अपने संकल्प दोहराएंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, सदा खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। क्या बनाएंगे सुरक्षा कवच को हर रोज अपने चारों तरफ? परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 5 सेकंड। ये इसलिए करना है क्योंकि खाना बनाते समय किसी की चिंता, किसी का कोई परेशानी खाने में चला जाता है। हमें खाना खाने से पहले उसकी एनर्जी को क्या करना है? चेंज, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। सिंपल है, सिंपल। और जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपको सब बहनों ने बताया होगा कि आपके नज़दीक मेडिटेशन सेंटर है। ऐसे जैसे यहाँ की वाइब्रेशन है, वहाँ की भी वाइब्रेशन होती है। चाहिए, कभी भी चाहिए, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, 15 मिनट, आधा घंटा जाइए और जाकर फिर मेडिटेशन भी सीखिए। परिवार को लेकर जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। सिर्फ हाई एनर्जी स्पेस में जाने से ही एनर्जी ऊपर उठ जाती है, जैसे आपकी उठ गई है कल से, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। तब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया की हवा हमारे पास आती है, तो उस एनर्जी को रोज़ बढ़ाना पड़ता है, उसको रोज़ बढ़ाना पड़ता है। ठीक है जी, सिंपल, वेरी सिंपल। दुआ देना सिंपल, फॉरगिव करना सिंपल, बात को ख़त्म करना कितनी देर में? आज यहाँ से कोई बात वापस नहीं लेके जानी है जो भी पकड़ के रखी हुई थी। इतनी देर उसको पकड़ के ऐसे रखेंगे, पता नहीं चलता, लेकिन माइंड में दर्द हो रहा है और हम अपनी क्षमता को ऐसे ही घटा रहे हैं। एक थॉट है, बीती बीती, खत्म, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। 10 दिन बोलो, यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि 10 साल से बोल रहे हैं, मैं नहीं भूल सकता उन्होंने जो किया, मैं नहीं भूल सकता। हमारा हर कहना मानती है और वो है हमारा माइंड। तो ध्यान से उसको इंस्ट्रक्शन देना, क्योंकि वो हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ओके जी, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
फिर हम इंस्ट्रक्शन सुनेंगे भाई साहब से। हमने ग्रुप फोटो में जाना है और वो हमें बताएंगे हमें कैसे जाना है, लेकिन उसके साथ हम एक एलिमेंट और ऐड करेंगे, हम बिल्कुल साइलेंस में जाएंगे, मौन में। कर सकते हैं हम मौन में, पता ही ना चले कि यहाँ से कौन चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, एकदम साइलेंस। 5 मिनट का साइलेंस भी सब कुछ जो हम यहाँ लिया है हमने 2 दिन, वो उसको हम क्या करेंगे, डीप अंदर भरते जाएंगे। वापस ध्यान को लेकर आए वहाँ भ्रिकुटी के बीच, अपनी ड्रिल को रिपीट करते हैं। विजुअलाइज करना है साथ में, पॉइंट ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, हर सिचुएशन में शांत, स्थिर। उनका व्यवहार उनका संस्कार है। मेरी तरफ से दुआएं, दुआएं, ढेर सारी दुआएं। बात खत्म हो चुकी है, मैं उनको क्षमा करती हूँ। मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है। मेरा हर संकल्प दुआ है। अपने घर को देखिए, परिवार को देखिए। अगर कोई ऐसी बात घर में चल रही है, परिवार में, तुरंत उसके लिए एक दुआ बनाइए और आज से उस बात के लिए दुआओं की भाषा में बात करिएगा। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाइए इसको वाइट लाइट सर्कल अपने चारों तरफ। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाइए अपने घर के चारों तरफ। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं हमारे देश के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाइए इस लाइट की एनर्जी सर्कल। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं सृष्टि के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमें शिवानी बहन जी ने बहुत अच्छे ढंग से मन के विचारों की सुंदरता को बढ़ाने की कला सिखाई। वैसे फौज में हम शारीरिक ड्रिल्स, हथियारों के ड्रिल्स बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं और हम बहुत उसमें निपुण होते हैं, बट ये जो स्पिरिचुअल एंगल है, आज इसको भी हमने सीखा और अब हम आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी एक सशक्त फौजी बन के स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए, अपने फोर्स के लिए एक पूंजी बन के सेवा देंगे, क्योंकि हम अब समझ गए हैं कि शक्ति कहाँ है और कैसे उसको राजयोग द्वारा सशक्त किया जा सकता है, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं और कैसे इस जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो तहे दिल से शिवानी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद।